महत्वपूर्ण खबर के साथ तो झारखंड में गुरुवार का दिन विरोध प्रदर्शन के नाम रहा। झारखंड से लेकर चाईबासा तक जहां बीजेपी ने राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, तो सत्ताधारी दल जेएमएम की ओर से भी केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन किया गया। दोनों पक्ष की ओर से जनता को गोलबंद करने की कोशिश की गई। अब जनता तय करेगी कि किसका प्रदर्शन अधिक असरदार रहा। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। हेमंत सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। बिजली पानी खराब, लॉ एंड ऑर्डर पर विरोध। जवाब में जेएमएम का भी विरोध प्रदर्शन। विरोध का जवाब, विरोध सड़क पर संग्राम। हेमंत सरकार के खिलाफ नारेबाजी, महिलाओं के सिर पर मटकी और सड़क पर उतरे बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता। नाराजगी का ये नजारा दिखा जमशेदपुर। बिजली पानी संकट के साथ बढ़ते क्राइम और बालू की लूट के साथ दूसरे मुद्दों पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। जनता की समस्या के जल्द समाधान नहीं होने पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन का अल्टीमेटम भी दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी की सरकार जो आम आदमी की छोटी छोटी डिमांड होती है, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य की सुविधा, जिसने देने में ये सरकार विफल साबित हुई। चाईबासा में भी बीजेपी ने आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। मधु कोड़ा और गीता कोड़ा के नेतृत्व में बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने सिर पर मटकी और हाथ में बाल्टी लेकर प्रदर्शन किया और जल जीवन मिशन के तहत मिले 12,000 करोड़ खर्च नहीं करने का आरोप भी लगाया। करोड़ों रुपया, अरबों रुपया यहाँ पर केंद्र सरकार भेजा। आज सरकार, झारखंड सरकार पैसा हिसाब नहीं दे पा रहा है। जब हिसाब मांगा जा रहा है तो बोलता है झारखंड केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रहा है। पैसा दिया है तो उसको खर्चा के हिसाब देना चाहिए, आज देना चाहिए, उसका कर्तव्य होता है। बीजेपी ने राज्य भर में प्रदर्शन किया तो सत्ताधारी दल जेएमएम की ओर से भी विरोध प्रदर्शन का जवाब विरोध प्रदर्शन से दिया गया। बढ़ती महंगाई और गैस सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी के खिलाफ रांची के साथ धनबाद में भी जेएमएम की ओर से नाराजगी जताई गई। साथ ही महंगाई पर काबू नहीं पाने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी गई। ये सिर्फ लूटने का काम, ढाबे चलाने वाली फूलों का, किसानों का रोजगार चलेगा। आज इसी की मांग को लेकर हम लोग धरने पर हैं। किस तरह से मूल्य वृद्धि बढ़ाने का काम केंद्र की सरकार कर रही है, अविलंब इस महंगाई को रोके। को प्रभावित करने का साजिश है वो इस तरह से कि मतलब अगर मान लीजिए कमर्शियल गैस बढ़ा तो जो लोग होटल चला रहे हैं, जो लोग हॉस्टल चला रहे हैं, जहां बच्चे पढ़ रहे हैं, हर गरीब मजदूर मध्यम वर्ग के बच्चे जो पढ़ रहे हैं, आज उस हॉस्टल में उन्हें खाना नहीं मिल रहा है। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मंत्रियों के विभागों का बंटवारा अब धीरे धीरे हो रहा है। नीतीश मिश्रा विकास एवं आवास, दिलीप जायसवाल, मंत्रियों के विभाग का बंटवारा हो रहा है। हम आपको बता रहे हैं नीतीश मिश्रा को नगर विकास एवं आवास विभाग सौंपा गया है, वहीं दिलीप जायसवाल को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी के कोटे में शिक्षा विभाग आया है। हम आपको लगातार एक एक करके नाम बता रहे हैं, तो मंत्रियों को अब विभागों की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। आज ही मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया है और उसके बाद अब एक एक करके तमाम मंत्रियों को उनका मंत्रालय दिया जा रहा है। निशांत कुमार को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है, विजय सिन्हा को कृषि मंत्री बनाया गया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां नीतीश मिश्रा को गृह विकास एवं आवास विभाग सौंपा गया है। तो देखिए, लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज तमाम मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया है और इसके बाद अब एक एक करके हम आपको नाम बता रहे हैं। इससे पहले भी हमने आपको खबर दिखाई थी कि 2 मंत्रियों को उनका विभाग मिल चुका था, उनका मंत्रालय मिल गया और अब एक और नाम इसमें शामिल हो चुका है, दिलीप जायसवाल और नीतीश मिश्रा। नीतीश मिश्रा को गृह विकास एवं आवास मंत्रालय दिया गया है। वहीं अगर दिलीप जायसवाल की बात करें तो राजस्व एवं भूमि सुधार
विभाग की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। बीजेपी कोटे में शिक्षा विभाग आया है और लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। खबर साहिबगंज से है, जहां रांगा थाना क्षेत्र के केंदुआ आमगाछी गांव में अवैध मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। बिहार एसटीएफ और झारखंड पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में यह बड़ी सफलता मिली है। छापेमारी के दौरान हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाली मशीनें, उपकरण और कई अर्धनिर्मित हथियार बरामद किए गए। कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। तो साहिबगंज से ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रही, जो अवैध मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया है बिहार एसटीएफ और झारखंड पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है। कई अर्धनिर्मित हथियार भी बरामद किए गए हैं। धनबाद पुलिस को रंगदारी मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। बरवा अड्डा थाना क्षेत्र में भगौड़े गैंगस्टर प्रिंस खान उर्फ छोटे सरकार के नाम पर फोन कर 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सिटी एसपी ने बताया कि 6 मई को गुलाम अंसारी ने बरवा अड्डा थाना में आवेदन दिया था। इसमें अज्ञात अपराधियों पर फोन कर जान से मारने की धमकी देने और 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तकनीकी जांच शुरू की, जिसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस पूरे नेटवर्क और इसमें शामिल बाकी आरोपियों की तलाश में जुटी है। जब इसके तह तक पहुंचा गया तब पाया गया कि क्या यहाँ 4 अभियुक्त थे जो प्रिंस खान और फिर मेजर वगैरह का नाम लेके गलत रूप से रंगदारी वसूल रहे थे। बता दूं कि इसमें से एक, अगर आप देखेंगे जो अभियुक्तों की जो लिस्ट है उसमें जयकांत शिकरे करके है। जयकांत शिकरे केंदुआ का रहने वाला है और नामी गिरामी डकैत था पहले अपने ज़माने का, और अभी भी इस टाइप के क्या होता है चोरी चकारी वाले केसेस में संलिप्त रहता है। इसी के साथ इसके 3 क्या होते गुर्गे और भी थे, इसके 3 लड़के थे और यही लोग का क्विक मनी जिसको बोला आता है कि आसानी से पैसा आ जाए, इसके लिए इस टाइप के षड्यंत्र कारित किए जा रहे थे। और बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां सीएम हेमंत सोरेन ने 7 साल के बाल तैराक ईशांक सिंह को सम्मानित किया है। ईशांक ने 30 अप्रैल 2026 को लगातार 9 घंटे 50 मिनट तैरकर भारत और श्रीलंका के बीच बने पाल्क स्ट्रेट के 29 किलोमीटर लंबे समुद्री मार्ग को पार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। मुख्यमंत्री ने उन्हें 5 लाख रुपए का चेक, स्मृति चिन्ह और अंगवस्त्र भेंट किया। हेमंत सोरेन ने कहा कि ईशांक ने देश और झारखंड का नाम रोशन किया है। खूंटी पुलिस को प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कर्रा थाना क्षेत्र के मुरहू जंगल से पीएलएफआई के 3 उग्रवादी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार उग्रवादी पिछले दिनों कर्रा थाना क्षेत्र के महुआ टोली के पास रेलवे कार्य में लगी गाड़ियों पर फायरिंग, आगजनी और पर्चा चिपकाने की घटना में शामिल थे। इसके साथ ही तोरपा थाना क्षेत्र के गैस संचालक की गाड़ी पर भी फायरिंग की थी। इसके पास से अवैध देसी कट्टा, जिंदा कारतूस, मोबाइल और दूसरे आपत्तिजनक सामान जब्त किए गए। तो इनकी पास्ट में जो गतिविधियां रही हैं उसके बारे में इनके द्वारा खुलासा किया गया है। तो ये एक अच्छा और बड़ा अचीवमेंट है हम लोगों के लिए, क्योंकि इनके द्वारा हम लोगों को हथियार भी बरामद करवाया गया है और इसके द्वारा ये भी कबूला गया है कि इनमें से कुछ लोगों की संलिप्तता, जो मार्च के महीने में एक गैस एजेंसी के ऊपर फायरिंग की घटना हुई थी, उसमें भी इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट था। तो हम लोगों ने एक ये बड़ा अचीवमेंट हासिल करते हुए यहाँ पे जो पीएलएफआई की घटनाएं बार बार रिपीटेड हो रही थी उस पर अंकुश लगाया है और इसमें और भी लोग वांछित हैं, उनके द्वारा हम लोग अभी कार्रवाई कर रहे हैं। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। तो देखिए, कुल 32 मंत्रियों ने बिहार कैबिनेट में शपथ ले ली है। सम्राट कैबिनेट का विस्तार हो गया है। बीजेपी से 15 मंत्रियों ने शपथ ली। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेडीयू से 13 मंत्रियों ने शपथ ली है। सीएम सम्राट का विराट कैबिनेट बनकर तैयार है। एक साथ 5 मंत्री ने शपथ ली है। एलजेपीआरबी से 2 बनाए गए हैं। हम और आरएलएम से 1 मंत्री बनाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज की सबसे बड़ी और खूबसूरत तस्वीर न्यूज़ 18 पर आप लगातार देख रहे हैं। बहुमूल्य समय इस शपथ ग्रहण में दिया और हम चाहेंगे बिहार के लोग एक बार तालियों के साथ
माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत आभार, हृदय से अभिनंदन। करतल ध्वनि से तालियां बजती रहनी चाहिए। एक बार बिहार के धरा पर हम सब मौजूद हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन। विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता भारत के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच हैं। और ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान के मंच की तस्वीरें हैं। और देखिए नीतीश कुमार जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि भले ही उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री के पद को छोड़ दिया हो, लेकिन उतनी ही तरजीह आज उन्हें दी जा रही है। और देखिए नीतीश कुमार साइड में खड़े थे, अगर आपने देखा होगा अभी अभी जो तस्वीर आई थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें आगे किया, उन्हें गले से लगाया। और ये उनके प्रति उनके प्यार और उनकी जिम्मेदारियों को दिखाता है कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी नीतीश कुमार से उतना ही लगाव रखते हैं, उतना ही प्रेम रखते हैं। और ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं मंच से, जहां सभी 32 नेता जिन्होंने आज मंत्री पद की शपथ ली है, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। जमशेदपुर में कदमा पुलिस ने महिला से छिनतई के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर 15,000 नगद, 3 सोने की अंगूठी और घटना में इस्तेमाल स्कूटी बरामद की है। सिटी एसपी ने बताया कि 2 मई को कदमा थाना क्षेत्र में अनीता चौधरी से ट्रेन छिनतई की घटना सामने आई थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की और आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने जेवर कारोबारी के पास से भी सोने की 3 अंगूठी बरामद की है। सभी गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। और यहाँ रुकते एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर।